श्योर हो? क्या? दादी आपने हमारा केक बनाने का प्लान क्यों ले लिया? ओह, क्योंकि बच्चों के लिए रसोई में खेला जाना मना होता है। मैंने पहले ही कहा था सोना, जस्ती भैया पे विश्वास मत कर। जाके बता दिया ना बड़ी दादी को। तो फिर हम क्या बनाएंगे बड़ी दादी? हमें आपकी हेल्प करनी है बड़ी दादी। अरे बच्चों, तुम दोनों को खेलना नहीं है क्या? मुझे तो आपके साथ खेलना है। मुझे भी। मेरे साथ? यस। अच्छा, तो फिर एक कहानी सुनोगे? यस। हाँ, पर ये सिर्फ कहानी नहीं है, गीत भी है। सुनाओ? यस। एक था छोटा नन्हा भालू, खाता था वो आलू कचालू। नन्हा भालू शहद का लोभी, फूल खिले हैं गोभी गोभी। उसकी थी एक छोटी सहेली, चंचल फुदफू छोटी गिलहरी। लाल है गाजर हरी है भिंडी, लाल है गाजर हरी है भिंडी। पर दादी को तो आती है सिर्फ हिंदी। हम सब जैसे मटर के दाने, सब मिलके चलो गाए गाने। दो ताली, तेरी मुझे काली। मुझे नहीं। छोटा बालू मैं हूं ना बड़ी दादी। दादी मैं छोटी गिलहरी। मुझे नहीं पता, जाओ अपनी मम्मी से जाकर पूछो। पहले मैं। नहीं, पहले मैं। जाओ जाओ जल्दी पूछो, जाओ। विक्की, सब लोग बाहर बैठे हैं और तुम यहाँ आकर बैठ गए, कितना खराब लगेगा। सब लोग क्या सोचेंगे? जिसको जो सोचना है सोचने दे। मैं बाहर नहीं आता। क्या क्या करूँ बाहर आके? सर्कस देखो? कि वो मेरी फैमिली है। फैमिली? भूल गई है तो याद कराता हूँ कि वो वही फैमिली है जो हमारे अगेंस्ट खड़ी थी। इन फैमिली की बात कर रही है तुम? विक्की, तुम भूल रहे हो, हमने उनका दिल दुखाया था, फिर भी वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। आज तुझे उनका प्यार दिख रहा है, लेकिन उस प्यार का क्या जो तूने मुझसे किया था? विक्की, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, बस प्रॉब्लम इतनी है कि वो प्यार ना तुम्हें दिखता है और ना तुम देखना चाहते हो। सिर्फ आई लव यू बोलने से प्यार नहीं होता। तुम्हारे बीवी और तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, जो कि तुम देना ही नहीं चाहते। मैं बाहर नहीं आ रहा, तुझे जाना है तो जा। एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रही थी। आज कितने दिनों बाद दोनों फैमिलीज एक छत के नीचे आई हैं। तुम आज तो ये सब कुछ इग्नोर कर दोगे, लेकिन कल को अगर कल क्या? कल को क्या अगर? कल को अगर देव भाई और सोना फिर से एक साथ हो गए तो? यही तो तेरी बहन चाहती है, लेकिन तेरी समझ में क्यों नहीं आता कि कल को अगर ऐसा हो गया तो गोलू के फ्यूचर की बैंड बजेगी, सब कुछ उस सुहाना को मिल जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरा गोलू अपने बाप की तरह साइड हीरो बन के रह जाए। What? यही तो मैं कह रहा हूँ। तेरी बहन सोनाक्षी बोस एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है, एक डॉक्टर है और एक सुपर मॉम है, लेकिन तू सिर्फ एक सिंपल सी फोटोग्राफर है, और तू चाहती है कि गोलू के साथ भी ऐसे ही हो। नहीं, मैं नहीं चाहती कि गोलू तुम्हारे जैसा बने। तुम ना गोलू के फ्यूचर की चिंता मत करो, क्योंकि गोलू अपना फ्यूचर खुद बना लेगा, एंड आई विल मेक श्योर ऑफ दैट। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारे अंदर के जहर की वजह से तुम गोलू के फ्यूचर में ही ना रहो। अरे ऐसे नहीं, मैंने कहा तो सही, ऐसे नहीं काटना है, उसके फूल काटने हैं। ये आज कुछ गलत नहीं होना चाहिए। रखिए, मैंने कर दी। आपको भी समझा कर गई थी ऐसे नहीं काटना है, कर दिया ना सारा काम खराब। इसका कटने का तरीका अलग होता है, इस तरह खूबसूरती से फूल काटने होते। जाइए आप वहाँ टेबल पर लगा दीजिए सामान। आपका हाथ लगते ही सब कुछ परफेक्ट हो जाता है। अरे बेटा, तुम यहाँ क्यों चली आई? और आप क्यों चली गई? मैं तो बस उसे दिखा रही थी कि वो सलाद किस तरह काटा जाना चाहिए। बस मैं अभी आई। मैं हेल्प करूं? नहीं, मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया है, तुमसे काम कैसे करवाऊंगी मैं? बस 2 मिनट, ठीक है?
ऐसे ही ना? बिल्कुल। तुमने ये सब कब सीखा? मतलब ये खाना बनाना वगैरह? मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता, लेकिन सुहा के लिए थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। अच्छा। सुहाना, आप कहिए। क्या कहूँ? सुहाना सच में बहुत प्यारी बच्ची है। बहुत बातें करती है वो तुम्हारी। कहती है उसकी मम्मा बहुत हिम्मत वाली है। आपकी भी कम बातें नहीं करती। कहती है मेरी दादी वर्ल्ड की बेस्ट दादी है। हाँ। खुशबू का इतना सारा खाना बना लिया आपने। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। पर वो कुछ मांस मच्छी नहीं, तुम्हें पता है ना घर में मांस मच्छी नहीं तो बना। क्या हुआ आंटी जी? आपने इतने प्यार से बनाया सब कुछ, और इससे टेस्टी खाना तो बन ही नहीं सकता। बस सबको पसंद आ जाए। और क्या क्या बनाया अपने खाने में? पालक पनीर, मलाई कोफ्ता, बैंगन की सब्जी, भिंडी, नवरत्न कोरमा, पुलाव और माँ के हाथ का स्पेशल हलवा। और नहीं तो क्या, मैंने माँ से मना भी किया था कि तू आराम कर, खाना मैं कहीं बाहर से मंगवा लूंगा, लेकिन नहीं, माँ ने मेरी एक बात नहीं सुनी और इतना कुछ बना दिया। देखो ना, मैं एक डिश कम करता था, माँ एक डिश बढ़ा लेती थी। लेकिन पता है, अगर माँ सच में खाना नहीं बनाती ना, तो शायद मुझे भी बुरा लगता, क्योंकि तुम्हें तो पता है माँ इस दुनिया की सबसे अच्छी कुक है। थैंक यू आंटी जी। इसमें क्या है, मुझे तो सभी के लिए खाना बनाना अच्छा लगता है। हाँ, मैं जरा देख के आती हूँ सुहा क्या कर रही है। थैंक यू माँ। ईश्वरी जी, मैं सोच रही थी कि मैं जानती हूँ आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है। यही ना कि अचानक ऐसे क्या बदल गया जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को ऐसे घर पे बुला लिया। आशा जी, हम दोनों के परिवारों के बीच जो कुछ भी हुआ, उसके बाद आपका ऐसे सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है। पर आपकी बेटी सोनाक्षी, उसने मेरे लिए जो कुछ किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने मेरे सर से इतना बड़ा बोझ उतार दिया जो मुझे सालों से परेशान कर रहा था। उस लड़की ने बिना अपनी परवाह किए मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया। मेरे लिए ये तो मेरा कोई अपना भी नहीं कर पाया। एक आदमी था जो मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उस आदमी ने मुझे ईश्वरी जी, आई एम सॉरी, पर आपको मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है। शोना ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। देखिए, ये आपके और आपके परिवार के बीच की बात है, मेरा जानना जरूरी नहीं है। मैं तो बस इसी बात से खुश हूँ कि मेरी शोना आपके किसी काम आ पाई। किसी काम नहीं आशा जी, उसने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। इतना बड़ा एहसान किया है कि मेरी उम्र चली जाएगी तब भी मैं ये एहसान चुका नहीं पाऊंगी। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि मैं उस बच्ची को कैसे सम्मानित करूं। आप लोगों को यहाँ बुलाकर बस मैंने एक छोटी सी कोशिश ही की है। मैं आती हूँ। ये ईश्वरी जी किस एहसान की बात कर रही हैं? शोना ने क्या किया इनके लिए? आशा बोलो। ठीक है, मैं अभी शोना से पूछूं। अरे, शोना से क्या बात करने की जरूरत है? ये कोई टाइम और जगह है सीन क्रिएट करने की? शोना ने किसी की हेल्प की,
उसमें भी प्रॉब्लम है। किसी की हेल्प नहीं की है, इन लोगों की मदद की है। और मैं नहीं चाहता कि हमारी शोना इन लोगों से कोई भी रिश्ता रखे। अरे इनकी प्रॉब्लम है, वो क्यों सॉल्व करें? तुम देख लेना, ये लोग फिर से हमारी शोना को कंट्रोल करेंगे और फिर से उसकी लाइफ खराब कर देंगे। देख लेना तुम। क्या चाहिए अब तुझे लीना? मैं तू कितना ही बोले लेकिन मैं नीचे नहीं आने वाला। मैं तेरी फैमिली वाली की शक्ल नहीं देखना चाहता। और प्लीज मुझसे बहस मत कर। अब मेरे आगे बहस करना मतलब भैंस के आगे बहस करने वाली बात है। विक्की, आप कब आई मम्मी यहाँ पर? मैं कब आई का मतलब क्या है? मतलब आप यहाँ पर थी और आपने सब कुछ सुना और कुछ बोला भी नहीं। विक्की, इससे पहले मैं तुझे टेल करती। अरे उससे बिफोर ही तू स्टार्ट हो गया। भाई मेरा दिमाग बहुत गर्म हो रहा है मम्मी। अभी आप कुछ मत पूछो, मेरे सर पे आके मत बैठो। आपको बैठना तो वो बंगालियों की टोली है, उधर जाके बैठो। मुझसे मत बोलो अभी कुछ भी, और मुझे लेक्चर मत देना प्लीज बाहर आने के लिए। विक्की, मैं तुझे यहाँ लेक्चर देने नहीं आई, और तू मुझ पे क्यों इतना एंग्री बर्ड हो रहा है? पता नहीं यार, मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो सब खराब हो जाता है। मैं सही में थक गया हूँ यार मम्मी। मैं अरे तू इसका मतलब तू एलिना पे एंग्री हो जाएगा? मैं तुम दोनों को यहाँ कॉल करने आई थी। अब मुझे वक्त पता था कि तुम दोनों यहाँ फाइटिंग कर रहे हो। क्या मम्मी, क्या फाइटिंग? सी विक्की, अपने मैन को ना कूल करके थिंक कर। अगर हमारी कोई प्लानिंग फेल हो गई तो व्हाट हो गया? इसका मतलब ये नहीं ना कि तू अपनी वाइफ पे अपना गुस्सा आउट कर देगा। वो तेरी वाइफ ही है। अरे हमारे गोलमोल गोलू की मदर है वो। तू उसको इतना लव करता है, अपने गोलू को भी लव करता है। इस सब के चक्कर में तू अपनी मैरिज को डेंजर में डाल देगा। तो मैं कहाँ चाहता हूँ ये सब चीजें हो? ये सिर्फ उस बंगालन की वजह से हो रहा है मम्मी, सिर्फ उस बंगालन की वजह से। और एलिना क्यों नहीं समझती ये सब चीजें? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ गोलू और एलिना के लिए तो कर रहा हूँ। मैंने उससे अभी गोलू के फ्यूचर के बारे में बात करी तो उसने मुझे गोलू के फ्यूचर से आउट कर दिया और चली गई। मायरेट, तुझे कोई आउट नहीं कर सकता। और रही हमारे गोलू के फ्यूचर की बात, वो हम सेट कर लेंगे और तेरा भी फ्यूचर सेट कर लेंगे। और रही वो जो सूखी मिर्ची है ना, उसके इस हाउस से आउट होने का इंतजाम मैंने कर लिया है। क्या किया आपने? तू एक बार चल तो सही मेरे साथ बाहर, फिर खुद सी करना। सब कैसे चौंक जाएंगे जब उस बंगालन की एंट्री ना इस हाउस में हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और कैसे? तुझे अपनी मम्मी पे बिलीव नहीं है? मतलब है तो ठीक है ना, चल। और हमें ये खेल ना गुस्से में नहीं, बहुत ही लव के साथ प्ले करना है। हम इस खेल में डिफीट किसी भी हाल में नहीं खा सकते। अब आप इतना कुछ बोल रही हो तो कुछ सोचा ही होगा आपने। नहीं करूंगा गुस्सा। अब लग रहा है ना मायरेट? हाँ भाई, मामा जी हुआ यूं था कि मैं और रोनिता और मैं हनीमून के लिए गए थे और वहां पे माँ बाबा भी आ गए थे। वेरी फनी शोरो। कैसी कहानियां बना रहा है? हाँ, राइटर का बेटा है ना, कहानियां तो बनाएगा ही। अच्छा है ना माँ? देखो घोष, सब लोग कितने खुश लग रहे हैं ना? बहुत खुश लग रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा खुश तुम लग रहे हो। क्या खुशबू आ रही? खुशबू तो अच्छी आ रही है, लेकिन पक कुछ और रहा है। अरे यार, मैंने कहा था ना इस घर में नॉन। तुम खाने के बारे में बात नहीं कर रही ना? तो किस चीज के बारे में बात कर रही हो? और क्या पकेगा? क्या बोल रही हो तुम? हो गया, अब मैं पूछूं, ये सब क्या चल रहा है? ये सब तुम क्यों कर रहे हो? मुझे पता है तुमने एक क्वेश्चन सुन लिया, अब जवाब दो। क्यों? मैं तुम बकरी की तरह मैं क्यों कर रही हूं? बताओ ना। माँ ने किया है। मैंने क्या किया? तुम मुझे इतना डम समझते? इतना नहीं, इतना। भाई साहब, सुना है कि आप कलकत्ता गए थे, ये आना जाना कैसा रहा? हाँ, आना जाना था, जाना था, आना था।
मैं 1 सेकंड अभी आया है। अभी अभी तो आए हो, कहाँ जा रहे हो? बैठो। बताओ। अरे क्या बताऊं, मैंने क्या किया है? लिसन देव दीक्षित, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब जो चल रहा है ना, ये सब तुम कर रहे हो, और इस आइडिया के पीछे तुम्हारा कोई ग्रैंड गेम का छाप लगा है। बताओ। सोनाक्षी, नहीं बताना चाहती, मैं जाके वहां से पूछ लेती हूँ। खरगोश, क्या जानना है तुम्हें? छोड़ो मुझे, अपना मिस्टर अबूतरो वाला अवतार अपने पास ही रखो। फाइन फाइन फाइन, ठीक है, बता रहा हूँ। सोनाक्षी, 7 साल पहले जो रिश्ते टूटे थे उनके लिए, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कभी तुम्हारे और मेरे बीच हुई थी और कभी माँ और तुम्हारे बीच। देव, तुम ये सब क्यों कह रहे हो? जो हो चुका है उसे भूल जाओ। क्या तुम भूल चुकी हो? याद करके क्या फायदा? सोनाक्षी, जिसे भूला न गया हो उसे याद नहीं करना पड़ता। देव, मुझे लगा कि हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, 7 साल पहले जो रिश्ता टूटा था, जो गलतफहमियां हुई थी, उसकी वजह मैं ही हूं। तुम मुझसे बार बार कहती रही, लेकिन उस दिन मैं कुछ नहीं बोल पाया। आज मैं उन गलतियों को सुधार तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, मान जरूर सकता हूं। तुम और माँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस तुम्हारी सोच अलग अलग थी, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे तुम्हारे और माँ के बीच में प्यार का पुल बांधना चाहिए था, लेकिन मैं तुम दोनों को अलग अलग प्यार देता रहा। उसकी वजह से तुम दोनों में कभी प्यार का कोई रिश्ता जुड़ ही नहीं पाया। ये गलती सिर्फ मेरी है सोनाक्षी, आज मैं इसे मानता हूँ। देव, प्लीज। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अब नहीं। अब इस रिश्ते में कोई दरार नहीं आएगी, कोई सिलवट नहीं आएगी, और ये सब कुछ सुहाना के लिए कर रहा हूं। अभी तो आए हो। अरे मैं वॉशरूम भी नहीं जा सकता क्या? वॉशरूम जाने में भी प्रॉब्लम है। जाने दीजिए ना, जाइए। मैंने तो अपनी जिंदगी का फैसला कर लिया है कि हम ऐसे ही जिएंगे, लेकिन सुहाना के लिए उसकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं हमारी वजह से। बोलो सोनाक्षी, क्या तुम इस प्लान में मेरा साथ दोगी ना? मैं देख के आता हूँ क्या हो। यार, ये जनरेटर को क्या हो गया? जस्सी! हे भगवान, ये बत्ती अचानक क्यों चली गई? जस्सी! देव! सोनाक्षी, यही हूं मैं। अरे ये अंधेरा कैसे हो गया भाई? कोई है लालटेन वाला? मायरेन, कहाँ है तू? देव, सोहा गोलू का है। मैं देख के आता हूँ। नहीं, यही रुकना। क्या हुआ? अभी भी डर लगता है? नहीं तो मैं बस। अच्छा, डरो मत, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। यार जस्सी! जी सर जी, पर यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तो अकलमंद, फोन की टॉर्च ऑन करना और जाके देख जनरेटर को क्या हुआ। जी सर जी, अभी भागते। बाबा कहाँ हो आप? अरे बेटा, मैं जहाँ भी हूँ तुझसे दूर ही हूँ। कहाँ कौन से एरिया में घर बना लिया? इससे अच्छा तो हमारा एरिया है, कम से कम हम लोग अपना आराम से जा तो सकते। আরে কি করছিস? আপনার মাছে টাকরাएगा?
চুপচাপ এখানে একদম চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক। चुप तो देव तुम्हारे पास फोन है? नहीं, पता नहीं कहाँ रखा है। मेरे पास भी मेरा फोन नहीं है। कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में लाइट। माँ, माँ कहाँ है तू? अरे देव, मैं तो तुझे ही ढूंढ रही हूँ बेटा, कहाँ है तू? हाँ वहीं रहना, हिलना मत। अच्छा। हे मैं गॉड, इस अंधेरे में कहाँ जाऊं? भाई देखो, जो जहाँ है वहीं खड़ा रहे, किसी के ऊपर दाल चावल न गिर जाए। अरे मामा जी, दाल चावल ठीक है, किसी के ऊपर सौरभ गिर गया तो। मैं उठ गया हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं नहीं नहीं, तू उठ मत, गिरा रहे। अगर तू उठ गया तो सब गिर जाएंगे। अरे जस्सी, कहाँ मर गया तू? लाइट क्यों नहीं ऑन हो रही? विकी वो जनरेटर देखने गया आराम से। सोहा, गोलू, एलिना। हाँ सोना, मैं यहीं पर हूँ। बच्चे भी अभी मेरे साथ ही थे, पता नहीं कहाँ चले गए। क्या अंधेरा है? हाँ। अरे भाई, मैं तो सोफे पे बैठ गई। मामी आप मेरी गोद में बैठे हो, सोफे पे नहीं। सॉरी। चलो अब धीरे धीरे सब लोग यहाँ जाओ। कितने समझदार है मेरे बच्चे।